host and myself Pradeep, and you are watching today's Maths Guru online channel. कल मैंने आपको इवन और ऑड फंक्शन के बारे में बताया था. इवन फंक्शन f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन एंड f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स दैट इज ऑड फंक्शन. एक क्वेश्चन उस पर करते हैं, लिंक करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं. और यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया एफ एक्स इक्वल्स टू साइन लॉग, ऐसे लिख दिया साइन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. हमें चेक करना है कि ये फंक्शन ऑड है या इवन. तो हमने लिख दिया साइन लॉग माइनस एक्स की जगह पे माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, राइट. अच्छा, अब हमें ऐसा मिल गया. अब करेंगे क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन लॉग, ऐसे लिख दिया लॉग. अच्छा, यहाँ पे जो आया ऐसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने कितने का, एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर भी, और एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा कुछ दिख रहा है. तो ये कितना हो जाएगा, साइन लॉग, ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. आप ध्यान देना, यहाँ बचेगा 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बचेगा. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1. अच्छा, आपको पता है कि अगर log ऑफ एक्स स्क्वायर होता है तो इसको हम लिखते हैं 2 log x, राइट. माइनस की साइन पहले है तो हम यहाँ पे आ गए, ये हो गया साइन माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया. अच्छा, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है. ये देखो, ये एफ एक्स के इक्वल है, दैट इज माइनस ऑफ एफ एक्स. सो द गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, सो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, राइट. एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया कि अगर इवन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आएगा, और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आया तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया, राइट. अच्छा, अब देखते क्या है कि अब इसके आगे, कल मैंने आपको बताया था मॉडुलस फंक्शन के बारे में, और मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था. आज आपको बताते हैं नेक्स्ट जो फंक्शन होगा जिसको हम बोलेंगे सिग्नम फंक्शन, ठीक है. सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करते हैं. सिग्नम फंक्शन, the function is defined by fx equal to signum x equals to mod x divided by x, or x by mod of x, x is not equal to 0, ठीक. डोमेन ऑफ द फंक्शन आर एक्सेप्ट 0, रेंज ऑफ द फंक्शन -1, 0 और 1. ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, राइट. जब हम एक्स की वैल्यू है ना, एक्स को 0, तो यहाँ पे हमने 0 ऐसे कर दिया इधर के लिए, ठीक है, इधर के लिए ऐसा कर दिया, राइट. और ये हो गया आपका ओरिजिन. अच्छा, कभी जब आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी लिमिट पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ये सब ग्राफ अगर आप देख लेंगे तो.
ठीक है, अगर आपको लिखा है द डोमेन ऑफ मॉड x माइनस टू अपॉन x माइनस टू, मॉड x माइनस टू अपॉन x माइनस टू, इसका डोमेन क्या होगा, फाइंड द डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो क्या लिखेंगे आप, x माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, x इज नॉट इक्वल टू टी, मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा, r एक्सेप्ट टू, दो को छोड़ दे तो बाकी सब इसका डोमेन हो जाएगा, करेक्ट है। अब ऐसे ही फंक्शन को कंटिन्यू आगे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले हम लोग बेसिक फंक्शन, उसके डोमेन, उसके रेंज, उसके ग्राफ के बारे में जानेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे आगे जितने भी फंक्शंस आते जाएंगे उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं कि पहले बेसिक फंक्शन है क्या, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, उसकी ग्राफ क्या होती है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी जान लेते हैं, जैसे ये रेशनल फॉर्मेट में है, रेशनल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मैथमेटिक्स में और फंक्शन में भी, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रेशनल फंक्शन फटाफट करते हैं। रेशनल फंक्शन, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। अच्छा, एक डिनोमिनेटर जो है वो ऑड पावर का होगा और एक में डिनोमिनेटर जो वो इवन पावर का होगा। जैसे रेशनल फंक्शन में 1/x 1/x², राइट, तो एक का पावर जो है वो ऑड होगा, एक का पावर इवन होगा। इसका डोमेन क्या होगा, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू जीरो, डोमेन ऑफ द फंक्शन r एक्सेप्ट जीरो, रेंज ऑफ द फंक्शन r एक्सेप्ट जीरो। ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ इसका कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, राइट, x पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ठीक, x नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट आएगा ही नहीं, राइट। ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी में दूसरे तरीके का रेशनल होगा, जैसे दूसरे तरीके का, तो आपका क्या होगा, जैसे मैंने बोल दिया एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x² फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू जीरो। इसका भी डोमेन कितना होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन r एक्सेप्ट जीरो, रेंज ऑफ द फंक्शन 0 टू इनफाइनाइट। निगेटिव रेंज हो नहीं सकता है, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप निगेटिव रखेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इस वाले में क्या हो रहेगा, x की वैल्यू अगर हम निगेटिव रखेंगे तो y निगेटिव भी आएगा, समझ में आ रही बात। और इस वाले में क्या होगा, x की वैल्यू अगर हम निगेटिव रखेंगे तो y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन y कभी जीरो नहीं हो सकता है, राइट, क्योंकि ऊपर में 1 है। ये जब भी रखेंगे, जब भी इसको कितना भी बड़ा x को बढ़ाते जाएंगे, y डेफिनेटली बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, टेंडिंग टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। तो y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो कि जीरो हो जाए। तो इसका डोमेन ये, रेंज ये, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सिंपली जैसे इसको ड्रॉ किए थे, अब इसका जो है सब पॉजिटिव आएगा, तो इसके एक इधर और एक जो है वो इधर, ऐसा, राइट। यहाँ पे हो गया ओरिजिन, ये हो गया x और ये आपका हो गया y। ये रेशनल फंक्शन के बारे में हमने बात किया। तो रेशनल फंक्शन दो तरह के होंगे, एक अगर डिनोमिनेटर में अगर ऑड पावर है, दूसरा डिनोमिनेटर में अगर इवन पावर है। ये हमारे दो तरीके के, दो क्वालिटी के रेशनल होते हैं, पावर में ऑड, पावर में इवन। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे तो आएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान से देखना है, आज ये फंक्शन के डोमेन रेंज आज हम आपको ख़त्म कर देते हैं, ताकि अगले वीडियो में फिर डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन, जैसे 1 ठीक है ना, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक, 1 को इंजेक्टिव, ऑन टू को सरजेक्टिव, और 1 ऑन टू जो होगा उसको हम बाइजेक्टिव बोलेंगे। उस फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं। अब आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। एक चीज ध्यान रखना, फंक्शन, उसका डोमेन, बेसिक फंक्शन, उसका डोमेन, उसका रेंज, उसका ग्राफ अगर क्लियर है, ठीक है ना,
तो आपको कंटिन्यूटी भी अच्छे से आएगी, आपको लिमिट भी अच्छे से आएगा, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी भी आपको अच्छे से आएगी। अब जैसे कोई बोले कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, है ना, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो। जैसे मान लो मैंने बोल दिया एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, राइट, इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो भाई अब ऐसे थोड़ी होगा, तो हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू को माइनस एक्स लिख दिया व्हेन एक्स लेस देन जीरो, हमने एक्स लिख दिया व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो लिख दिया व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो। तीन तरह की वैल्यू होगी। अगर हम एफ डैश एक्स मतलब होता है डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, वाई एफ एक्स इक्वल टू वाई एफ डैश एक्स, तो ये -1 होगा व्हेन एक्स लेस देन जीरो, 1 होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इसके दो डिफरेंशिएशन की दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि जब x जीरो से छोटा होगा तो एफ एक्स जो है -x होगा, तो उस केस में एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, आगे माइनस है तो -1 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, आगे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रह गया। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करती है, किस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जैसे ये जो फंक्शन है इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है ना, तो वो भी बेसिक बातें जब आपको कंटिन्यूटी में बताऊंगा उसके पहले ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी आने के लिए आपको लिमिट का आना जरूरी है। बहरहाल हम लोग बात करते हैं आगे। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो इसका डोमेन निकला, डोमेन ऑफ द फंक्शन आर रेंज ऑफ द फंक्शन इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स। ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई, एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 -1 -2 -3, राइट। यहाँ पे हो गया 1 2 3 -1 -2 -3, 0 से 1। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर बोला जाए 0.1 तो इसकी वैल्यू कितनी 0, 0.5 तो भी वैल्यू कितनी 0, 0.9 तो भी वैल्यू कितनी आएगी 0, 0.99 जितना भी लिख लो मर्जी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। मतलब ग्रेटेस्ट एक्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी। एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 1 आएगी। एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन 3, ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 लेस देन 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2, राइट। आप ध्यान रखना कि ग्रेटर देन -2 लेस देन -1, ठीक है ना, तो ये वैल्यू ऐसे आएगी। इसका मतलब जो हमारी बात हो रही थी 0 से 1 में, ठीक है, इसका रेंज y क्या होगा 0 होगा, इसलिए हमने x एक्सिस पे ही लिख दिया। 1 से 2 में कितना होगा तो 1 होगा, 1 से 2 में कितना होगा तो 1 होगा, 1 की तरफ ऐसे डार्क और यहाँ पे ओपन। 2 से 3 के बीच में कितना होगा तो 2 होगा, तो ऐसे लिख दिया, ठीक। 3 से 4 के बीच में होता तो हम उसके आगे बना देते, ऐसे होता, ठीक है ना, 3 से 4 के बीच में तो यहाँ पे 4 जैसे मैंने बता दिया, ठीक है, तो ऐसा आ जाता है। अच्छा अब -1 से 0 के बीच में -1 होगा, -1 इधर पे हम ओपन बना दिया। -2 से -1 के बीच में -2 होगा, ठीक। -3 से -2 के बीच में कितना रेंज होगा इसका -3 होगा। ये इसको ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है ना, स्टेप फंक्शन टाइप होता है, ठीक, 1 बाय 1। अब आप देखेंगे तो ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ठीक है ना, जिसमें आप वैल्यू को जी ठीक फ्रैक्शनल रखेंगे तो वो इंटीग्रल वैल्यू आपको देगा। 0 से 1 के बीच में होगा तो 0 हो जाएगा, 1 से 2 के बीच में होगा तो 1 हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में होगा तो 2 हो जाएगा। तो ऐसी वैल्यूज जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको देता है, और इसका डोमेन, इसका रेंज और इसका ग्राफ। अब ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपने 11th क्लास में जैसे पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू बताओ, ठीक है। लिमिट या हमने लिख दिया इवैल्यूएट, ठीक है।
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा लिमिट, उसमें आपको थोड़ा सा मैं हर जगह से ब्रीफ करता चलता हूँ कि ताकि आपको वो बातें पता चले, ठीक है ना, कि वो ऐसा खैर पढ़ा तो आपने फंक्शन भी होगा 11th क्लास में, लेकिन आपको क्लियर नहीं है, मैं ये जानता हूँ, ये मुझे पता होता है क्योंकि मेरे पास बच्चा 12th क्लास का 95-96% पा के आता है, उसको बहुत बेसिक जानकारी नहीं होती है, वो मैं उससे पूछता हूँ पहले ही दिन। आपसे भी अभी पूछूंगा, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, डैम श्योर मुझे पता है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और होता क्या है कि दूर के ढोल सुहावन लागे। आप बहुत बड़े बड़े इंडिया के बहुत बड़े बड़े नामचीन लोगों का नाम सुने होते हैं, भागे चले जाते हैं, लेकिन आपको क्या होता है, क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मैथ्स की आती ही नहीं है, ठीक है ना। मैं खुद जो है आपके इंडिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड में मैंने पढ़ाया है, बनारस से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका नागपुर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, राइट, उसके बाद हैदराबाद के बाद बेंगलोर, कोटा, इतनी जगह पे मैं पढ़ा करके आया, तो मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज हुआ कि अरे यार, जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ से तो आप एकदम हट जाते हो, ठीक है ना, वो हमें फोकस करना है। हमें मैथमेटिक्स का जेई में कौन सा पार्ट आता है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, हमें वो जानना है यार। हम 21वीं सदी में कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं और हम पढ़ाई कौन सा करते हैं, पुराना जो कि सन 1965 वाली पढ़ाई करते हैं। बताओ कैसे होने वाला है यार, क्लियर कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप मैथ से भागते रहते हो, राइट। बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उनको सही तरीके का सही तरीके से कोई गाइड नहीं करता, जिसकी वजह से उनका मैथ्स जो है बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। बहरहाल थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस पर, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आप जितने भी जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उसके बाद लोगों को बताइए कि जस्ट यू हैव टू वॉच वन टाइम माय वीडियो। इफ़ अगर वहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ही अच्छा है, तो आप उसको स्प्रेड करिए, आप लोगों को और बताइए, और लोगों से सब्सक्राइब करने को, लाइक करने को बोलिए, ठीक है। देखो, मैं तो कोई ऐसा पैसा तो लेता नहीं, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मैं काम करता हूँ। तो ये चीज़ें आपको कम से कम समझनी चाहिए कि हमें क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है, किस तरीके की मैथ्स हमें प्रॉपर मिल रही है, कि क्या ये सर हमको बता पा रहा है कि नहीं, ये लोगों में थोड़ा बताओ आप लोग। बहरहाल आते बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अच्छा, तो भाई पहले तो ये होता है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, राइट। भाई लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है कि ये गिवन फंक्शन जो है, ये जो लिमिटिंग पॉइंट है, क्या इस पॉइंट पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं। आओ देख लेते हैं, 2 मिनट के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसको आप देखेंगे तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू, वो फंक्शन तो जरूर होता है, फंक्शन डिफाइंड भी होता है, लेकिन उस पॉइंट पे हाँ उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये देखते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, राइट। हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, राइट। ये क्या होता है, लिमिट, इसको भी बहुत सारे को नहीं पता है कि एच टेंडिंग टू 0 क्यों हो जाता है, एफ ऑफ 0 माइनस एच, ठीक है भाई। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 माइनस एच हमने रख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस एच की वैल्यू 0 में से कम हो गया तो कितना हो जाएगा, -1, राइट। राइट हैंड लिमिट आर एच एल, ठीक है ना भाई। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, दैट इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 प्लस एच मतलब हमने लिख दिया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच मतलब 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा होता है 1 से कम, तो हमने इसको क्या लिखते हैं, 0। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए जब क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाए, लेकिन हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट।
इस पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा हम लिख लेंगे। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ी सी और आगे बातें कर लेते हैं। ये तो हो गया बेटा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे हमने एक लिमिट के क्वेश्चन भी कर लिए और सिंपल तरीके से कि हमें पता होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे, जैसे आपने बोला ना कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू, देखो ऐसे होता है ना, देखो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, राइट। अच्छा, बोला जाए तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट, ये 0/0 हो जाएगा। x 2 रखो तो ये कितना है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ये 0/0 हो गया। इसका मतलब जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन इसकी अपनी लिमिटिंग वैल्यू होती है। लिमिटिंग वैल्यू होने के लिए क्या करेंगे, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर या तो दोनों को फैक्टराइज कर लेंगे। ऊपर फैक्टराइज x माइनस 2, ठीक, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, राइट। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट आप लिमिट रख सकते हैं। जब तक ये रहेगा तब तक आपको या तो फैक्टराइज करना है, या तो अगर स्क्वायर रूट में है तो रेशनलाइज करना है। जैसे भी ये 0/0 का फॉर्मेट आपको हटाना है। अब फिर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 4, राइट। तो इसकी अपनी लिमिटिंग वैल्यू है, जबकि ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, फिर भी इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आई आपकी, 4 आ गई। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और उस फंक्शन को भी समझते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, देन एक्सपोनेंशियल, देन लॉग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो चूंकि अभी हम लोग को बेसिक फंक्शन पढ़ना है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। बेसिक फंक्शन, उसके डोमेन, उसके रेंज, उसके ग्राफ को भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आगे क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है, तो हमें लिमिट पढ़ना होगा, ठीक है। कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये सारे जितने भी वीडियो लेक्चर होंगे सारे का टाइम ड्यूरेशन 25 मिनट से टू 30 मिनट का होगा। उसी उतने ही लिमिट का, उतने ही टाइम ड्यूरेशन का हमारा एक एक वीडियो सब होता जाएगा। आप उतना ही वीडियो, हम एक एक घंटे का कोई वीडियो मेरा नहीं होगा, सब आपका 25 टू 30 मिनट का, ताकि आप 30 मिनट में पूरे उस कॉन्सेप्ट को समझ जाए। बहरहाल आते हैं, बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राइट। द फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x), ऐसा करली ब्रैकेट लगेगा ना, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन r, रेंज ऑफ द फंक्शन 0 to 1, कभी ये 1 भी नहीं होगा, ठीक है ना, और 1 से ज़्यादा भी कभी नहीं होने वाला। इसका जो रेंज होगा, जो y होगा, ऑलवेज जो है 0 से 1 होगा। आप कोई भी नंबर आप रख के देख लो, अगर 0 रखो, कोई इंटीजर रखोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर एनी इंटीजर f(x) इज ऑलवेज 0, ठीक। अगर आप कोई फ्रैक्शनल नंबर रखते हो, जैसे मैंने 1.5 रखा, तो ये 1.5, ये 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा कितना, 1, राइट। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1। तो 1.5 माइनस 1 कितना आ गया, 0.5। कभी कभी दिमाग में आता है सर ये क्या निगेटिव नहीं हो सकता है, तो आप निगेटिव रख लो, -1.5 रख लो, ठीक। तो ये वाला तो होगा -1.5, और ये -1.5 का कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -2 है, बाहर में कितना है, -1.5 माइनस है, और ये भी माइनस है, कितना हो गया, +2 आया, कितना, 0.5। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी रेंज आएगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा, राइट। इससे ज़्यादा कोई भी रेंज इसका नहीं आने वाला है। तो अब करेंगे क्या, अब हमको बात समझ में आ गई। इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है भाई, ये ऐसा, ठीक है भाई, ये x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, राइट। एक हम ये इंडिकेशन कर देते हैं किसका, ये y एक्सिस पे 1 है, राइट। इसका डॉटेड लाइन का मतलब हो गया 1 एग्जैक्टली है नहीं, ठीक है भाई। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, राइट। यहाँ से चले हम, ठीक है, 1 के नीचे ही आएगा एकदम, जहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे, या थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है भाई, 1, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा, 2,
यहाँ बना लीजिए थोड़ा सा आगे, ठीक है। यहाँ पे 3 के नीचे 3 कर लीजिए ऐसा, ठीक है ना, ऐसे ही 1 2 3। -1 तो -1 है तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है ना भाई, -1 -2 -3, राइट। कभी भी y जो है कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो हमें अपने को दिख गया क्या, इसका रेंज कितना दिख रहा है, 0 से 1, 0 की तरफ अपना क्या है क्लोज इंटरवल, और 1 की तरफ क्या है ओपन इंटरवल। तो अपने को ये फ्रैक्शनल पार्ट के भी हम लोगों ने डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ अभी जान लिए। अब इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल और लॉग के बारे में जानकारी रखेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, देन उसके बाद हम लोग ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, और ऐसे ही कोर्स हमारा आगे चलता रहेगा। आज के लिए बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।